उसकी तो समझ आती है कि वो उसको कह रही है कि तुम वो वाले दिलशाद नहीं हो, तुम एक गली सड़ी लाश हो। वजदान को इतना गरीब दिखाने की कि दाल चावल की प्लेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे ये लोग। लाइक लिटरली डर्ट पुअर दिखा दिया एकदम। काम कर दिखाया है उसने। दिलशाद और नीली की मीटिंग करवाई, उसकी पिक्चर्स वजदान को दिखाई, तीली लगा गई है वो। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 33 एंड 34। ड्रामे के अंदर वो वक्त आ चुका है जब ड्रामे को घसीटा जा रहा है। ये बात मैं हर हफ्ते कहती हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर कह लेती हूँ। अगर आप लोग पिछली वाली भूल गए तो इस वाली याद कर लें। हुआ कुछ यूँ है कि जो अमीर था वो गरीब हो गया, जो गरीब था वो अमीर हो गया है, और जो अमीर हुआ था उसको पैसे हजम नहीं हो रहे हैं, वो बगैरतियों पर उतर आया है, और उसको एक टर्मिनल बीमारी भी हो गई है और वो मरने वाला भी है। अब उसको गिल्ट हो रही है, उसको कॉन्शियस हो रहे हैं, उसका ज़मीर जाग गया है, और उसके बाद उसकी बहन भी उससे नफ़रत कर रही है, उसकी पुराना जो मोहब्बत है वो भी उससे नफ़रत कर रही है, और उसको अपने मेंटोर की रूह भी नज़र आ रही है। ये सब कुछ हो रहा है इस ड्रामे के अंदर। लाइक खिचड़ी पकी हुई है, खिचड़ी। लाइक जो किसी कोई 5-6 ड्रामों में जो हो रहा होता है ना, जिसमें इनमें सारे जो सिनेरियोज़ बताए उसमें से एक सिनेरियो हर ड्रामे में हो रहा होता है। इस ड्रामे में सारे डाल दिए उन्होंने, सारा कुछ। उसको उसको गले का कैंसर भी दिखा दिया है। अमीर उसने अपनी जो महबूबा का शौहर है उसको कंगाल भी कर दिया है। खुद वो इतना अमीर हो गया है, इतना अमीर हो गया है कि वो लोगों के बिज़नेसेस खरीद रहा है। गाना उसने एक गाया है, और उसके बाद उसके जो पिछले मेंटोर थे वो अपनी पूरी जायदाद भी इसके नाम कर गए हैं। बहन को भी नफ़रत हो गई है, बहन भी चलना-फिरना, बोलना शुरू हो गई है, और बहन को अपने भाई से नफ़रत भी हो गई है जिससे वो दिलो-जान से मोहब्बत करती थी। दूसरी तरफ नीलम जो है, नीली, नीलो, मिस नीलम, जिनके 4-5 नाम हैं, वो पहले इसकी इतनी कदर करती थी, लेकिन क्योंकि उनके मियाँ को इन्होंने कंगाल कर दिया तो उनको भी इनसे नफ़रत हो गई एकदम। और ऐसे-ऐसे सख्त जुमले बोले हैं। लाइक मिस नीलम ने और छुटकी ने इतने सख्त जुमले कि मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इतने दोनों के जो कैरेक्टर दिखाए हैं, छुटकी का भी और नीलम का भी, बहुत पोलाइट से, बड़े तमीज़दार से, बड़े सोफिस्टिकेटेड से, बड़े सिंपल से लैंग्वेज यूज़ करने वाले रोल्स थे इन दोनों लड़कियों के। इस एपिसोड्स में इन्होंने इतनी सख्त बातें कही हैं दिलशाद को कि लाइक मुझे नीलम का तो समझ आता है, वो थोड़ी मैच्योर दिखाई है, शादीशुदा दिखाई है, और उसको हर्ट भी ज़्यादा हुआ है। वो उसका उसकी मोहब्बत थी, और अब उसने उसके शौहर को कंगाल कर दिया है। वो ऐसे बुरे हालों में आ गई हैं, दाल चावल बाँट-बाँट के खा रहे हैं, 2 निवाले तुम खाओ, 2 निवाले मैं खाऊँ। लाइक इतनी बुरी हालत पे आ गया वजदान। तो उसकी तो समझ आती है कि वो उसको कह रही है कि तुम वो वाले दिलशाद नहीं हो, तुम एक गली सड़ी लाश हो, जिसमें से बदबू उठ रही है। चलो समझ आता है कि नीलम ने कह दिया। पर छुटकी साहिबा जो कल उगी नहीं है, अभी ज़मीन से निकली नहीं है, पैदा नहीं हुई, वो अपने भाई से, जिससे वो शदीद मोहब्बत करती है, भाई भी उससे बहुत मोहब्बत, उसको नीलम और वजदान की वजह से गली सड़ी लाश कह रही है। लाइक इतना एग्जैजुरेशन, इतना ओवर ड्रामेटिक, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है वो बच्ची। कभी वो नीलम के घर आके उससे माफ़ी माँग रही है, उसके साथ बड़ी-बड़ी बातें। लाइक सूट नहीं कर रहा छुटकी के कैरेक्टर को, इतना इतना सख्त बोलना अपने भाई के साथ। और फिर जो दिलशाद को जैसे ही खबर मिली कि उसको थ्रोट कैंसर है और टर्मिनल है, लाइक उसकी स्टेज एडवांस स्टेज में है, तो वो एकदम घर आया और उसको अपने मरे हुए उस्ताद या मेंटर जो उसकी रूह नज़र आने लग गई, और वो गिल्ट फील करने लग गया जितना उसने वजदान के साथ और नीलम के साथ बुरा किया है। और वो जस्टिफाई कर रहा है अपने उस्ताद से बातें करके, हेलुसिनेशंस, लेकिन वो उसको सिखा रहे हैं कि देखो तुम सब बुरे अमाल लेके मरने वाले हो, तुम अब आप सुधार लो अपने आप को और अपने करतूतों को। तो आई आई से कि जो जो सारी खिचड़ी पकी ना इन 2 एपिसोड में, वो करने की ज़रूरत नहीं थी। कैंसर दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। छुटकी साहिबा को इतनी बड़ी-बड़ी बातें कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। वजदान को इतना गरीब दिखाने की कि दाल-चावल की प्लेट अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे ये लोग। लाइक लिटरली डर्ट पुअर दिखा दिया एकदम। और एबिस की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। लाइक हर चीज़ को जो इन्होंने दिखाया है ना, ओवर ड्रामेटिक दिखाया है ड्रामे में। लाइक अगर उसको अमीर दिखाया तो वो इतना अमीर है कि वो कंपनियाँ खरीद रहा है। वजदान जैसे बंदे को, सीज़न्ड बिज़नेसमैन को सड़क पे ले आया है वो। और दूसरी तरफ वजदान को इतना ही गरीब दिखा दिया, नीली को इतना ही बदतमीज़ दिखा दिया, छुटकी को इतना ही मैच्योर दिखा दिया। लाइक हर चीज़ जो है ना ओवर द टॉप दिखाई है।
इन 2 एपिसोड्स में, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। पहले ही मैं कह रही थी कि ड्रामा पिछले 4 से 5 एपिसोड पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने ए दिल है मुश्किल से थ्रोट कैंसर बोरो किया है। फिर उसके बाद वो 7 दिन की तो पूरी स्टोरी है ये। डेफ़िनिटली मूवी इंस्पायर्ड ड्रामा है। वो 7 दिन से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है इस ड्रामे की होल होल प्लॉट की। फिर उसके बाद इन्होंने धड़कन से लिया कि तुम आ गई हो, मैं तुम्हारी राह में फूल बिछा दिए हैं। ये देव बने हुए हैं दिलशाद साहब, और शिल्पा शेट्टी आ जाती हैं मिस नीलम बन के। एनीवेज़ तो 2-3 ड्रामों के इन्होंने इंस्पिरेशंस लेके खिचड़ी पका के ये ड्रामा बनाया है, जो कि बहुत फ्लॉड है। स्क्रिप्ट बहुत बहुत ख़तरनाक हद तक बुरा लिखा गया है। फिर इतनी सख्त बातें दिलशाद को कहना, जबकि इतने अच्छे, नाइस, पोलाइट किस्म के लोग दिखाएँ, ऑल थ्रू गली सड़ी लाश कह देना भाई को। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत, लाइक इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स झुटकी ने बोले हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हो सकता था वो पोलाइटली नाइसली बोलती कि तुम नीलम के साथ ये ना करो, तो वो ज़्यादा समझ आता था, क्योंकि बहुत इनोसेंट सी लड़की दिखाई थी, बहुत पोलाइट सी, बहुत स्वीट सी। उसका कहना बनता नहीं था कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तुम एक गली सड़ी लाश हो, तुम भाई नहीं हो मेरे, तुम लाइक ऑल दोज़ थिंग्स। फिर लैला का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है अब। ना उसने 1 करोड़ की डिमांड की है दिलशाद से, और कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हें नीली तक पहुँचाने में। अब ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ भी सिंसियर है, ना वो दिलशाद के साथ सिंसियर है, ना वो वजदान के साथ। उसको थी पैसे का लालच। अब जो उसको पैसा देगा, ये उसकी पार्टी में खेलेगी। तो एनीवेज़ उसने अपना काम कर दिखाया है। उसने दिलशाद और नीली की मीटिंग करवाई, उसकी पिक्चर्स वजदान को दिखाई, तीली लगा गई है वो। यानी कहते हैं ना, आपके शक का बीज बो गई है, और उस शक के बीज की वजह से, क्योंकि वजदान ऑलरेडी शुरू से दिखाया है कान का कच्चा आदमी। इसकी बात पे यकीन, उसकी बात पे यकीन, उसकी बात मान ली, माँ थी शादी कर ली, दिल आ गया तो लैला को वापस ले आया। फिर वह लैला आ गई तो वो नीली अच्छी लगने लग गई, नीली के चक्करों में लैला को तलाक दे दी। फिर ऑल दोस ही जस्ट फ्लिप फ्लॉप सो इजीली। तो अब वो लैला के कहने के ऊपर वो अब नीलम पे शक कर रहा है, और फिर नीलम बुरा मान के घर छोड़ के चली जाती हैं। तो ऑल दीज सिनेरियोज आर वेरी टिपिकल, वेरी पुअरली रिटन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये एपिसोड और ये ड्रामा जो है अच्छा लिखा जा सकता था, अच्छी परफॉर्मेंसेस हो सकती थी, अच्छा इस पे रिसर्च वर्क हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है, तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते। जो डैमेज था वो ऑलरेडी डन हो चुका है। दिलशाद का कैरेक्टर जो था इस ड्रामे में इमरान अशरफ प्ले कर रहे थे, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ऑडियंसेस देख रहे हैं इस ड्रामे को, वो उसी वजह से देख रहे हैं। और इस ड्रामे में इमरान अशरफ ने भी कोई ख़ास मेरे हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज़ बंदे को लिखा ही अच्छा नहीं दिया गया ड्रामा, तो क्या ही परफॉर्म करेगा। वो अपने घर से तो नहीं लेके आएगा लिखवा के स्क्रिप्ट। एनीवेज़ दिलशाद साहब बीमार हैं, मरने वाले हैं, और वो अब चाहते हैं कि किसी तरीके से अपने सारे बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल लें। तो ये अगली एपिसोड्स में होगा कि वो माफ़िया माँगेगा, इज्तमाही माफ़िया माँगेगा, सेपरेटली सबसे माफ़िया माँगेगा, और आई थिंक रिक्वेस्ट करेगा आज वजदान से और नीलम से कि उसकी बहन, उसके मरने के बाद उसकी बहन का ख्याल रखे, बिकॉज़ देयर इज़ नोबडी एल्स। क्योंकि वो दुनिया में अकेला है, तो किसी और तो कोई हो नहीं सकता। तो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं इसके बाद कि वो, इसके अलावा कि वो जाके माफ़ी माँग ले अपने किए की। सो लेट्स सी कि अगले एपिसोड्स कुछ एक्साइटिंग होती हैं, कुछ अच्छा एंड होता है इस ड्रामे का, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ some dramas actually recover in the last episodes or so। इसकी recent मिसाल जो है वो मैं मंटो नहीं हूँ, उसकी लास्ट एपिसोड इज़ एपिक, तो उसने रिकवर कर लिया था उस ड्रामे को। तो होपफुली कि ये ड्रामा जो है वो भी रिकवर कर जाए इन द एंड। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू ऑफ दिस ड्रामा, और आपको ये ड्रामा क्यों अच्छा लग रहा है, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। Peace.